हमारा भारतवर्ष धन्य है। हमारे भारतवर्ष में हर 2 महीने में ऋतु ये बदलती हैं। हर 2 महीने में कुछ नया विविधता से बना हुआ हमारा देश। सो आज वसंत महीने का प्रारंभ है, एक नई ऋतु का प्रारंभ है। आज शरद ऋतु का विश्राम होता है और वसंत का प्रारंभ होता है। आज के दिन की दूसरी महिमा यह है कि आज सरस्वती माता की पूजा होती है। सरस्वती जो विद्या की देवी है, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता। सरस्वती माता की कृपा हम सबको रहती ही है। और कुल मिलाकर सरस्वती माता भगवान की दासी है। मुझे अभी तत्कालीन याद आ रहा है, कृष्ण के हाथों में जो बांसुरी है ना, वो सरस्वती का ही अवतार है। ये कन्हैया जो बांसुरी पकड़े है ना, सरस्वती माता ही बांसुरी बनकर प्रकट हुई है। हमारे पुराणों में बांसुरी के 6 अवतार हैं। किसी एक पुराण के अनुसार शिवजी ने बांसुरी का रूप धारण किया, किसी पुराण के अनुसार कोई और, लेकिन एक पुराण में वर्णन है, एक बार भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर बैठे थे और कई दिनों से राधा रानी से मिले नहीं थे। सो राधा का स्मरण हुआ, उनके मुख से राधे 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 राधा राधा राधा, और राधे राधे बोलते हुए कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, अपनी इंद्रियों की सारी चेष्टा बंद हो गई। न हाथ हिल रहा है, न पांव हिल रहा है, कुछ नहीं। और उस समय सरस्वती माता वहां पर आई और सरस्वती माता ने देखा कि इनकी आंखों की चेष्टा बंद हो गई, मतलब नेत्र देवता बंद। मतलब कृष्ण ने नेत्र देवता निमि महाराज को, कृष्ण ने अपनी आंखों की चेष्टा को त्याग दिया। माने आंखों के देवता निमि महाराज है, मतलब निमि देवता को त्याग दिया। हाथों के देवता, पांव के देवता, माने अपने हाथों की चेष्टा को त्याग दिया, पांव को त्याग दिया, मतलब सारी इंद्रियों को त्याग दिया। सरस्वती देवी आई और देखा, ओ भगवान ने सबको त्याग दिया, सभी देवी देवताओं को त्याग दिया, सारी चेष्टा को त्याग दिया, लेकिन उनकी वाणी चल रही है, मतलब सरस्वती को केवल स्वीकार करके रखा है। सरस्वती देवी ने थोड़ा सा ये समझा, हालांकि वो तो राधे राधे बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या समझा, बाकी सबको त्याग दिया, केवल वाणी का ही स्वीकार किया। कृष्ण की केवल वाणी चल रही है, बाकी सब बंद है। तो थोड़ी देर के लिए लीला ही समझिए, सरस्वती माता को अभिमान हो गया कि देखो कृष्ण ने सबको त्याग दिया और केवल मेरा स्वीकार है। और भगवान को अपने भक्त में अभिमान आ जाए ये पसंद नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं ही अपने भक्त का ऑपरेशन करते हैं। उस समय भगवान ने देखा कि सरस्वती देवी को थोड़ा सा अभिमान की गंध हो रही है, तो उन्होंने वाणी भी बंद कर दी। तब सरस्वती देवी भगवान के चरणों में गिर गई, माथा पटकने लगी, बोले प्रभु ये क्या हुआ, सबको त्याग दिया, मुझे भी त्याग दिया। तब कृष्ण ने कहा कि भाई मैं तो राधा का नाम ले रहा था और तुम्हारे मन में ये अभिमान हो गया कि मैंने केवल तुम्हारा स्वीकार किया है, जाओ मैं तुम्हें त्याग देता हूं, मैं तुम्हें भी त्याग देता हूं। तब सरस्वती देवी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, और अब कृष्ण मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। तब सरस्वती देवी ने अपना दूसरा जन्म बांसुरी के रूप में लिया और ऐसी तपस्या की, ऐसा तप किया कि कृष्ण ने बांसुरी को जो पकड़ा
कभी छोड़ते ही नहीं थे। बांसुरी को लेकर सोते थे, बांसुरी से एक पल भी दूर नहीं होते थे। गोपियां श्रीमती राधा रानी ईर्ष्या करती थी, न जाने इस बांसुरी ने ऐसा क्या कर दिया है। हम सारी गोपियां कृष्ण पर मरती हैं, जान छिड़कती हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हैं, और जो अधरा अमृत हमें मिलना चाहिए वो बांसुरी को मिल रहा है। किसी गोपी ने कहा नहीं, हमें भी तो मिल ही रहा है ना। अधरामृत बांसुरी में डालते हैं और बांसुरी से जो आवाज आती है वो हमारे अंदर जाती है। बोले वो तो झूठा अधरामृत मिल रहा है, मतलब कोई सिगरेट पी रहा हो तो उसका धुआं ऐठो धुमाड़ो बीजा न आवतो है, तो बोले डायरेक्ट तो नहीं मिल रहा है ना, सीधा तो नहीं मिल रहा है। तो बांसुरी कहती हैं कि ऐसे ही कृष्ण के हाथों में नहीं हूं, मैंने बहुत तप किया है। सो खैर ज्यादा नहीं। आज वसंत पंचमी है, शरद समाप्त और वसंत प्रारंभ। दूसरा, आज सरस्वती माता की पूजा है, जो स्वयं भगवान की सेविका है। चैतन्य चरितामृत में हम देखते हैं ना, दिग्विजयी केशव कश्मीरी सरस्वती देवी का उपासक था और ऐसा वरदान प्राप्त किया, दुनिया में सारे विद्वानों को हरा दिया, और जो हार जाता था उसे बंदी बनाकर कारागार में बंद कर देता था। और घूमते घूमते मायापुर बंगाल में पहुंचा और चैतन्य महाप्रभु के साथ तर्क कर बैठा, और महाप्रभु के साथ तर्क करते हुए वो हार गया। और रात को सरस्वती देवी की उपासना करता है। सरस्वती देवी प्रकट होती हैं और कहता है कि माँ, आपने तो मुझे वरदान दिया था मैं किसी से नहीं हारूंगा, तो आज मैं कैसे हार गया। तब सरस्वती देवी कहती हैं कि मैंने वरदान दिया था कि तू किसी मनुष्य से नहीं हारेगा। आज जो तू जिससे तर्क करके आ रहा है वो मनुष्य नहीं, वो मेरा भी बाप है, वो मेरा ईश्वर है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार श्री सरस्वती देवी की पूजा। तीसरा, आज के दिन की और एक महिमा, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रथम पत्नी जिसका नाम था लक्ष्मी प्रिया, और महाप्रभु की दूसरी पत्नी जिसका नाम था विष्णु प्रिया। तो आज वसंत पंचमी के दिन विष्णु प्रिया माता का जन्मदिन है। कुछ लोग तो पहली बार सुने होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। ये विष्णु प्रिया श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए तो उनकी धर्म पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगत का उद्धार करने के लिए 24 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया। और विष्णु प्रिया माता ने देखा कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे, मुझे तो कष्ट होगा, लेकिन मुझ अकेली को कष्ट सहन करके यदि जगत का उद्धार होता है तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। यह है विष्णु प्रिया। और जिस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु प्रिया को छोड़कर गए, आज भी वो विग्रह नवद्वीप धाम में है। वे चैतन्य महाप्रभु के विग्रह के सामने बैठती, हरि नाम जाप करती, और एक माला जाप होने के बाद वो एक चावल का दाना रख देती, दूसरी माला जाप करने के बाद दूसरा चावल का दाना। वो दिन भर हरि नाम जाप करती और रात को जितने चावल के दाने होते उसकी खिचड़ी बनाकर ग्रहण कर लेती। ऐसा तपस्या पूर्ण जीवन श्री विष्णु प्रिया माता ने बिताया। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, जिससे आज हमें आपको ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा की प्राप्ति हुई। तो उसे भी याद करना चाहिए। हमारे वहाँ नहीं कहते हैं हर सफल पुरुष के पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु सफल रहे तो कहीं ना कहीं विष्णु प्रिया माता का सेक्रीफाइस है ना। सो आज उनका पावन पवित्र जन्मदिन है। और 3 हुआ ना, याद रख रहे हो ना आप। आज के दिन की चौथी महिमा, श्री चैतन्य लीला में एक बहुत सुंदर भक्त हुए। आप जानते हो द्वापर युग में राधा रानी के पिता का नाम क्या है? वृषभानु बाबा। ओके,
सो वृषभानु बाबा कलयुग में क्या बनकर प्रकट हुए? पुंडरीक विद्यानिधि। सो आज पुंडरीक विद्यानिधि का जन्मदिन है। अब आप कहोगे ये भी पहली बार सुन रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा है। ये पंच तत्व मायापुर में आपने देखा होगा, 5 तत्व है। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत और फिर गदाधर। सो पंच तत्व में एक पार्षद है गदाधर पंडित, और वो गदाधर पंडित शक्ति तत्व राधा रानी के अंश से जिनका जन्म हुआ। तो गदाधर पंडित एक बार पुंडरीक विद्यानिधि के पास गए और उन्होंने सुना था कि पुंडरीक विद्यानिधि बहुत बड़े डिवोटी हैं, भागवत के बहुत वेत्ता है। तो मन में एक इमेज तैयार की थी कि भागवत के बहुत बड़े प्रवक्ता है और बहुत बड़े डिवोटी हैं, तो सोचे बहुत बड़े वैरागी होंगे। लेकिन गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर जाकर देखे तो ऐसा कुछ नहीं था। घर में बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, बहुत बड़ी हवेली थी और उसमें बहुत बड़ा झूला था और झूले पर बैठे थे, मुख में पान चबा रहे थे, सुंदर परफ्यूम की सुगंध आ रही थी। तो गदाधर पंडित ने देखा ये काहे का डिवोटी है? डिवोटी ऐसा होता है? तो कैसा होता है? कुछ लोग मेंटली ऐसा सोचते हैं डिवोटी माने चिथरे हाल। कुछ लोग मेरे ऊपर भी बड़ा इश्यू करते हैं, ये लाल कलर का कुर्ता पहनने की क्या जरूरत है, ये लिनन का कुर्ता पहनने की क्या जरूरत है, बस तो फाड़ दूं। वो एक गाना था ना, कुर्ता फाड़ के। मतलब डिवोटी मतलब क्या, दुखी दुखी। पुंडरीक विद्यानिधि की बहुत सुंदर कथा है, चरित्र है। बड़े ऐश्वर्य में थे, मुख में पान चबा रहे थे, बैठे थे झूले पर। तो गदाधर पंडित सोचा ये काहे का डिवोटी? भागवत तो परमहंस संहिता है, और जिसने भागवत को समझ लिया, भागवत को जीवन में उतारा, वो इतने बड़े ऐश्वर्य में कैसे रह सकते हैं? तो कुछ देर के लिए गदाधर पंडित के मन में शंका हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वैष्णव को आप बाहर से कभी नहीं समझ सकते। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। वैष्णव बाहर से कर्म के अनुसार समाज में साधारण रूप से रहता हूं, लेकिन अंदर से वो क्या है इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। यहां कुछ ऐसा ही हुआ। इसने बाहर से सोचने पड़ गए कि ये तो नाम के डिवोटी हैं, इनके अंदर कोई न वैराग्य है न कोई भक्ति है। मैंने तो वैसे ही सुना था कि ये भागवत जानते हैं, भागवत जानने वाले इतने ऐश्वर्य में थोड़ी ना रहते हैं, इतने महंगे महंगे कपड़े, इतने बड़े झूले में मुख में पान चबा रहे हैं। तब तक क्या हुआ, गदाधर पंडित के साथ एक भक्त थे, उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, गोपी गीत के कुछ लोग गाओ। और जैसे ही गोपी गीत गाना शुरू किया, पुंडरीक विद्यानिधि के शरीर से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगा। उनका मन भगवान की सुंदर लीला में चला गया और गोपी गीत के श्लोक सुनकर पुंडरीक विद्यानिधि को कृष्ण का विरह हुआ और अचानक सी परिस्थिति बदल गई और हा कृष्ण बोलकर झूले से नीचे गिर गए, अचेतन अवस्था में आ गए। तब गदाधर पंडित को ज्ञान हुआ, यार बाहर से ऐश्वर्य है लेकिन अंदर से पूर्ण वैराग्य, पूर्ण प्रेम, कृष्ण के प्रति छल छलाता हुआ, लबालब भरा हुआ प्रेम है। ये तो रस का सागर है, ये तो भाव का समुद्र है। और मैं बाहर से क्या सोच बैठा कि ये ऐश्वर्य है। उनके मन में बहुत गिल्टी फील हुआ। सीधे चैतन्य महाप्रभु के पास गए, बोले महाप्रभु मैं पुंडरीक विद्यानिधि के पास गया था और बाहर से उनके ऐश्वर्य को देखकर मैं अपराध कर बैठा। ये तो जब गोपी गीत गाया गया तब पता चला अष्ट सात्विक विकार और अंदर से उनकी क्या स्थिति। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने बहुत बुरा सोचा उनके विषय में।
तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम एक काम करो, उनसे दीक्षा ग्रहण कर लो। सो पंच तत्व में जो गदाधर पंडित है, उन्होंने किससे दीक्षा ली? पुंडरीक विद्यानिधि से। उस पुंडरीक विद्यानिधि का आज जन्म दिवस है। सो कितनी महिमा हुई? 4 महिमा हुई। आज वसंत पंचमी, कम से कम 5 महिमा तो सुन ले, पंचमी की 5। आज हमारे संप्रदाय में एक बहुत सुंदर आचार्य हुए जिसका नाम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। यूँ हमारी परंपरा में देखा जाए ना तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे परंपरा में गुरु है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मुझे पूछो तो उन्होंने हम जैसे वैष्णवों के लिए बहुत कुछ प्रदान किया। उनमें से एक है, उन्होंने भागवत की सुंदर टीका, कमेंट्री प्रदान की, जिसका नाम उन्होंने रखा सारार्थ दर्शिनी। क्या नाम रखा? सारार्थ दर्शिनी। चक्रवर्ती पाद ने भागवत पर जो कमेंट्री लिखी है ना, सारार्थ दर्शिनी, अद्भुत। हमारे गुरुदेव की कृपा से हम थोड़ा बहुत पढ़ना सीखें, समझना सीखें। वैसे भागवत पर बहुत लोगों ने लिखा, वल्लभाचार्य महाराज, सुबोधिनी, शिवाश्रीधर स्वामी, भावार्थ दीपिका, जीव गोस्वामी, क्रम संदर्भ, अनेकों टीकाएं हैं। शिल प्रभुपाद जी ने तो लिखी ही है, जगत प्रसिद्ध। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो टीका लिखी, बड़ी रसमयी टीका है। आनंद आनंद, थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान हो तो चक्रवर्ती पाद आनंद आनंद करा देते हैं। सो उन्होंने भागवत पर टीका लिखी और भागवत में जो पाठ मिस था वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रदान किया। और उनमें से है प्रेम संपुट, श्री चमत्कार चंद्रिका, और भी आज के दिन की बहुत सुंदर महिमा एक लास्ट बता देता हूँ। वो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन आज के दिन की और एक महिमा है। आज ब्रज में रास लीला हुई थी। एक प्रसिद्ध रास है शारदीय रास। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज वृंदावन में यमुना के तट पर जो रास हुआ उसे कहते हैं महारास, सबसे बड़ा रास, जिनमें 33 करोड़ गोपियों ने भाग लिया था। 33 करोड़ गोपी, और कितने टाइप की? 50 से भी ज्यादा अलग अलग टाइप की। आप सब जानते हैं कि त्रेता युग में जनकपुर की कई स्त्रियां राम के साथ विवाह करना चाहती थी, लेकिन राम तो एक पत्नी व्रत धर। सो राम जी ने कहा कि अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, नेक्स्ट लीला में पूर्ण पुरुषोत्तम बनूंगा, तब तुम सब आ जाना। फिर वो शूर्पणखा भी मिली थी, शादी कर लो। राम जी ने नाक कान काट दिए हैं, बोले अभी नहीं, कृष्ण लीला में जब आऊँगा तब। और भी बहुत सारे लोग मिले, युग युग में जितने भी लोग थे सबको वादा करते जा रहे थे। और जब महारास हुआ तो उसमें सभी भक्तों ने भाग लिया। तो वो था शारदीय रास, शरद पूर्णिमा के दिन रास। दूसरा एक प्रसिद्ध रास हुआ, वो है वसंत पंचमी का रास, जो आज के दिन हुआ। शारदीय रास जो है वो साधन सिद्ध गोपियों के साथ हुआ। त्रेता युग में जिसने साधना की, सतयुग में साधना की, सिद्ध हुए, और फिर हजारों लाखों के साथ रास किया। लेकिन जो वासंती रास, आज के दिन जो रास हुआ, और वो नित्य सिद्ध गोपियों के साथ रास हुआ। शारदीय रास वृंदावन में यमुना के तट पर हुआ। आज के दिन वासंती रास गोवर्धन में हुआ। शारदीय रास में रास लीला करते समय कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए, फिर राधा रानी को छोड़कर चले गए, और फिर गोपी गीत हुआ। ओके, आज के दिन जो वासंती रास हुआ, इसमें कृष्ण गोपियों को छोड़कर नहीं गए, राधा रानी रास लीला को छोड़कर चली गई। आज के दिन के रास में राधा कृष्ण को छोड़कर चली गई। शारदीय रास यमुना के तट पर हुआ, वासंती रास चंद्र सरोवर के तट पर हुआ। सो इस प्रकार से आज के दिन बहुत सुंदर रास हुआ।